गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या, तो वर्तमान अनिश्चित काल। आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिस हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज और डू। रूल क्या है? ही सीट नेम सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाकर तथा आई विद प्लूरल नंबर के साथ डू लगाकर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नोट क्या है कि डज डू का प्रयोग हम तभी करते हैं जब वाक्य इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या WH हो। यदि ऐसा ना हो तो वर्ब में थर्ड पर्सन कर्ता के साथ आने वाले मेन वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि डज डू का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या है? यदि वर्ब के लास्ट लेटर में यस, यस एच, डबल एस, सी एच, एक्स को जुड़ाए तो ई एस जोड़ते हैं। यदि ऐसा नहीं तो यस जोड़ते हैं। कॉन्सेप्ट सेकंड क्या है? यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट थर्ड क्या है? यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई वॉवेल आया हो तो वाई में यस जोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट फोर क्या है? कि डज डू का प्रयोग हम एम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस का क्या जो कि कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE टेंस TENSC। प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल। अब देखिए सबसे पहले यहाँ आपको नोटिस करना पड़ेगा कि ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए आई, वी, यू एंड दे के साथ क्या प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जब ही, सी, इट, नेम जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा, थर्ड पर्सन के रूप में आएगा, तो आने वाले मेन वर्ब में यस या कि तो यस जोड़ देते हैं। और क्या है? यदि वर्ब के लास्ट लेटर में यस, यस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड आए तो ई एस जोड़ते हैं। यदि ऐसा नहीं तो यस। ये रूल कितना परसेंट फॉलो होता है? 90%। या ए आई ओ यू आए तो ई एस जोड़ते हैं। यदि ऐसा नहीं तो यस। ये रूल कितना परसेंट फॉलो करता है? 50%। अब ये मत सोचिएगा कि सर ई भूल गए हैं, इसमें ई नहीं है, ठीक है। ए आई ओ यू आए तो ई एस जोड़ते हैं। यदि ऐसा नहीं तो यस। मैं वॉवेल भी लिख दे रहा हूँ नीचे, ए ई आई ओ यू, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 5 वॉवेल होते हैं ना। अब देखिए सबसे पहला पॉजिटिव, देखिए आप सेंटेंस सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहला देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि वह जाता है, वह जाता है तो वह का रेजी क्या होता है? ही। और जाना का रेजी गो होता है। जाना का रेजी क्या होता है? गो। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या चेक करना है? देखिए यहाँ पे ही है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो समझ जाइए कि आने वाले मेन वर्ब में यस यस जुड़ेगा, या कि तो यस या कि तो यस। और कंडीशन क्या है कि सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। यहाँ देखिए लास्ट में ओ है, पहले ये देखना है सब्जेक्ट, देखिए यहाँ सिंगुलर ही है और मेन वर्ब में क्या है? ओ है। तो जब मिलेगा यस, यस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड आए आपके मेन वर्ब में, हम ई एस जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ ओ है ना, क्या जोड़ेंगे? ई एस। दूसरा देखिए, अगर ऐसा रहे कि प्रिया, प्रिया खाती है तो प्रिया करेजी क्या हो जाएगा? प्रिया। खाना करेजी ईट। अब देखिए प्रिया एक क्या है? नाम है, सिंगुलर है, तो आने वाले वर्ब में यस यस जुड़ेगा। आपको दो चीज नोटिस करना है, एक सेंटेंस पॉजिटिव हो, एक सेंटेंस आपको देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देखिए नाम है, सिंगुलर है, तो आने वाले मेन वर्ब में यस या कि यस दोनों में से कोई एक जुड़ेगा। अब लास्ट लेटर क्या वर्ब का? टी है। इसमें देखिए इन सातों में टी है, या चाहे ए आई ओ यू में टी है, नहीं है ना, तो क्या जोड़ेंगे हम? यस जोड़ेंगे, ठीक है। अगला देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि वह और प्रिया, वह और
प्रिया जाती है, वह और प्रिया जाती है। तो वह करे जी है लड़की है, फीमेल है तो सी, और करे जी एंड, और यहाँ पे प्रिया, प्रिया PRIY है, प्रिया जाना करे जी गो। अब कुछ बच्चे ये देखते हैं कि यहाँ पे सी है, ये देख के इसमें क्या करते हैं यस आई एस दोनों में से कोई एक लगा देते हैं। यहाँ ओ देख लेंगे तो ईएस लगा देंगे, जो रॉन्ग हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दो है, एक से ज्यादा लोग हैं, सी एंड प्रिया। जब कोई चीज एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल होता है, तो प्लूरल नंबर के साथ ना तो यस लगाएंगे ना तो ईएस, यानी कि नाइदर यस नॉर ईएस, कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, जैसे देखिए चौथा देखिए, अगर ऐसा रहे जैसे कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो वह करे जी क्या होता है ही, और यहाँ पे गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये आता है कि जो लास्ट में रहेगा उसी में हम जो कि एस जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आपको मेन वर्ब में जोड़ना है। कुछ बच्चों को मेन वर्ब पहचाने नहीं आता, तो आप ना लगाकर बात करो, जो वर्ड सबसे सुंदर लग जाएगा वही मेन वर्ब होता है। जैसे देखिए वहाना अच्छा नहीं लगा, ये मेन वर्ब नहीं है। बाजारना ये भी अच्छा नहीं लगा, ये भी मेन वर्ब नहीं है। जाना ये अच्छा लग गया, ये मेन वर्ब है। तो जाना कह लीजिए क्या है, गो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ही आया ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है, आने वाले मेन वर्ब में ओ आया है, वो आया तो क्या जोड़ेंगे ईएस, गोज टू मार्केट। एक और देखिए पांचवा, जैसे अगर ऐसा रहे कि मैं जाता हूं, मैं इतना एग्जांपल क्यों दे रहा हूं पॉजिटिव का, ताकि आप आसानी से समझो। मैं करे जी आई, जाना करे जी गो। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि पॉजिटिव है, यहाँ पे ओ मिल रहा है ईएस जोड़ देंगे, जो कि ऐसा नहीं है, ये प्लूरल है। तो प्लूरल नंबर के साथ ना तो एस जोड़ेंगे ना तो ईएस जोड़ेंगे। ठीक, अब चलिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट पे चलिए। मैंने क्या लिखवाया था, यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को आई बदलकर ईएस जोड़ते थे। ठीक है, पहला देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि वह ले जाता है, वह ले जाता है, अब वह करे जी क्या होता है ही, ले जाना करे जी कैरी। तो देखिए यदि वर्ब यहाँ पहले देखिए क्या सिंगुलर है ना ही, तो आने वाले मेन वर्ब में एस जरूर जुड़ेगा। तो देखिए क्या है, यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट, देखिए वॉवेल ये होता है ना, कॉन्सोनेंट देखिए यहाँ है, यदि उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ दिया जाता है। अगला देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि प्रिया प्रिया चिल्लाती है, प्रिया चिल्लाती है, तो प्रिया कह रही जी क्या हो जाएगा PRI YA, प्रिया चिल्लाना कह रही जी क्राई। यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ दिया जाता है। अगला देखिए, जैसे अगर ऐसा रहा कि पक्षी आकाश में उड़ती है, पक्षी आकाश में उड़ती है, तो पक्षी का जी क्या हो जाएगा द बर्ड, द बर्ड। उड़ना का क्या होता है फ्लाई, FLY, और यहाँ पे इन द स्काई। अब देखिए, अब वर्ब क्या है, मेन वर्ब का फ्लाई। यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ दिया जाता है, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। अगला देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि राधा शादी करती है, राधा शादी करती है, अब राधा करे जी क्या हो जाएगा राधा, शादी करना करे जी क्या आता है मैरी। तो यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को विदाई कराकर IES में बदल दिया जाता है, यानी वाई को आई बदलकर ES जोड़ दिया जाता है। तो राधा मैरिज, कभी कभी सब लोग ऐसे भी करते हैं, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, राधा गेट्स मैरिड, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगर ऐसा रहे कि राम, अगर ऐसा रहे राम सब्जियां तलता है, राम सब्जियां तलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा राम कह रहे जी क्या हो जाएगा राम। अब तलना कह रहे जी क्या हो जाता है फ्राई, FRY। सब्जियां के वेजिटेबल्स VEGETABLES।
वेजिटेबल्स। अब देखिए राम क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ पर वाई है, यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ दिया जाता है। एक और देखिए, अगर ऐसा रहे अगर ऐसा रहे कि मैं प्रयास करता हूं, मैं प्रयास करता हूं, तो मैं करे जी आई, प्रयास करना करे क्या होता है, ट्राई। यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को आई बदलकर ईएस नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि देखिए आई प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ ना तो एस जोड़ते हैं ना तो ई एस जोड़ते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद तब मैं आगे चलता हूं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है कि प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आएगा। जब भी आप वीडियो देखिए कि कॉपी कलम लेकर साथ बैठिए और नोट डाउन करते रहिए। जान लीजिए आपके लिए गोल्डन चांस है कि समझ में एकदम जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और हीरो लेवल तक आपको पहुंचा दूंगा। एकदम बिंदास रहिए आप लोग। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। आपको जो है कि जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। देखिए जैसे क्या है, फिर से मैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए अगर कॉन्सेप्ट सेकंड क्या लिखवाए थे, यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई वावेल हो तो वाई में यस जोड़ देते थे, ठीक है। पहला देखिए, अगर ऐसा रहे कि वह खेलता है, वह खेलता है, तो वह करे जी ही, खेलना करे जी प्ले। तो यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई वावेल हो तो वाई में यस जोड़ देते हैं। दूसरा देखिए, अगर ऐसा रहे कि लता प्रार्थना करती है, लता प्रार्थना करती है, तो लता करे जी क्या हो जाएगा, लता, प्रार्थना करना करे जी क्या हो जाएगा, प्रे। तो यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई वावेल आए हो तो वाई में यस जोड़ देते हैं। वाई में क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, ठीक है। अगला देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि अगर ऐसा रहे मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, मैं करे जी आई, कहना करे जी से। यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई वावेल आया हो तो वाई में यस नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे ही आया, यहाँ पे सी आया, यहाँ पे ईट आया, यहाँ पे नाम आया, नहीं आया, यानी कि प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर के साथ ना तो यस जोड़ते हैं ना तो ई एस जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा रहे कि आप खेलते हो, आप खेलते हो, तो आप करे जी क्या हो जाएगा, यू, खेलना करे जी क्या होता है, प्ले। देखिए क्या होता है, यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई हो, यदि उसके पहले कोई वावेल आया तो वाई में यस जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्लूरल नंबर है। यहाँ पे ना तो ही आया, ना तो सी आया, ना तो ईट आया, ना तो किसी नाम आया, सीता मिता गीता पिता कुछ भी नहीं आया, यानी सिंगुलर नंबर नहीं आया, इसलिए ना तो यस जोड़ेंगे ना तो ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर ऐसा रहे कि वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो वह करे ही, तो ही के साथ क्या लगता है, ही सीट नेम सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाते। पहले आपको स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। देखिए सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट नहीं आता तो हु से क्वेश्चन करो, कौन नहीं जाता है, वह नहीं जाता, वह करे ही, जाना। अब देखिए ही के साथ क्या लगता है, ही सीट नेम सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाते हैं। तीसरे नंबर नहीं करे जी नॉट, जाना करे जी गो। तो बोलो इसमें यस जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। मैंने नोट में क्या लिखवा है कि डज डू का प्रयोग हम तभी करते जब वाक इंट्रोगेटिव नेगेटिव या डब्ल्यू एच हो। यदि ऐसा ना हो तो वर्ब में थर्ड पर्सन कर्ता के साथ आने वाले मेन वर्ब में एस आई एस जोड़ देते हैं, यानी इसमें जो है कि नेगेटिव है। और नोट 2 क्या लिखवाए थे,
यानी कि सेम उसी टाइप का है कि पॉजिटिव सेंटेंस का डज डू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये निगेटिव है तो डज डू हो गया। और देखिए अब नॉट अब गो, यानी कि जब सेंटेंस जो है कि पॉजिटिव रहेगा तभी हम आने वाले मेन वर्ब में ऐसे यस जोड़ेंगे, वो भी सिंगुलर नंबर होगा तब, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। यानी ही डज नॉट गो। इंट्रोगेटिव देखिए क्या लगाएंगे आप, डज लगाएंगे, इसके बाद डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा रहे कि क्या वह नाश्ता करता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सबसे पहले डज या डू दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब वह है, वह अगर ही के साथ क्या लगेगा, डज, फिर सब्जेक्ट वह करे जी ही, नाश्ता करने के लिए क्या लगता है, टेक, नाश्ता करने के लिए टेक, और यहाँ पे नाश्ता क्या आ जाएगा, ब्रेकफास्ट। जानते हैं ब्रेकफास्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने शाम को भोजन किया, अब ब्रेक मीन्स क्या आता है, रुकना, एक ब्रेक मीन्स टूटना होता है, तो वहां मतलब रुकना है। अब आपने शाम के भोजन किया, डिनर किया, अब रात्रि में क्या जो ब्रेक लगा है, और बीच में क्या है, फास्ट, उपवास है। जैसे आपने कुछ खाते या कुछ पीते हो, वो जो ब्रेक लगा रहता है, उपवास जो लगा रहता है टूट जाता है, इसीलिए उसका नाम ब्रेकफास्ट है। ठीक है, चौथा देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अगर ऐसा रहे कि क्या हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, क्या हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो सबसे पहले डू लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जानते हैं आप हम अंग्रेजी भी होता है तो वी के साथ डू लगता है। यहाँ देखिए वी के साथ क्या लगेगा, डू, आई वी के साथ क्या लगा, डू, फिर हम करेंगे वी। आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर फ्रेम करना सीख जाएंगे, सब आ जाएगा। वी, अब यहाँ पर डू वी हो गया, डू वी, और नहीं करे जी नॉट। अब क्या है, वर्ब का बोलना, मैंने आपको बताया वर्ब पहचानने का तरीका, सब में ना लगा कर बात करो, जो सुंदर लग जाएगा वही मेन वर्ब होता है। देखिए क्या ना अच्छा नहीं लगा, हम ना अच्छा नहीं लगा, अंग्रेजी ना ये भी अच्छा नहीं लगा, नहीं ना ये भी अच्छा नहीं लगा, बोलना ये अच्छा लग गया, यही मेन वर्ब है। तो बोलना अंग्रेजी क्या होता है, स्पीक, और अंग्रेजी क्या होता है, इंग्लिश। ठीक है, पांचवा देखिए डब्ल्यू एस, देखिए आप डब्ल्यू एस लगाएंगे, इसके बाद डज लगाएंगे, इसके बाद डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा रहे वह क्यों काम करता है, वह क्यों काम करता है। ठीक है, वह करेजी क्या है, सॉरी सबसे पहले देखिए डब्ल्यू एच है ना, दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके आ जाए, सबसे पहले उसी करेज लिखते हैं। यहाँ पे क्यों है तो क्यों करेजी क्या हो जाएगा, वाई, डब्ल्यू एच खत्म, अब डज जाके तो डू, दोनों में से एक लगाएंगे। वह करेजी क्या, ही, सब्जेक्ट क्या ही, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, डज, फिर वह करेजी ही, काम करना करेजी क्या होता है, डू, अब काम का क्या हो जाएगा, द वर्क। ठीक है, आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं डब्ल्यू एस निगेटिव चल रहा हूं, तब आपको मैं बताऊंगा एम्फैटिक सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए डब्ल्यू एस निगेटिव, देखिए समझ लीजिए एकदम आपको जीरो लेवल से एकदम पढ़ा रहे हैं, एकदम डिटेल पढ़ा रहे, एक भी स्टेप गैप नहीं कर रहे हैं, ताकि सबको समझ में आ जाए अच्छे से। और आप इसे, मैं डिफिनीशन इसलिए मैं लिखवा दिया ताकि आपका नोट्स अच्छे से तैयार रहे, कोई भी एक भी चीज छूटा ना रहे, सब कंप्लीट मैं दे रहा हूँ। देखिए क्या लगाएंगे, छठवां देखिए डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर ऐसा रहे वे कार क्यों नहीं चलाते हैं, वे कार क्यों नहीं चलाते हैं, तो क्यों अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई, डब्ल्यू एच का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद डज डू, दोनों में से एक, वे का अंग्रेजी दे, तो दे के साथ क्या लगता है, डू, इधर देख लीजिए आप, दे के साथ क्या लगता है, डू, और फिर वे का अंग्रेजी दे, नहीं का अंग्रेजी नॉट, कार चलाना का अंग्रेजी क्या होता है, ड्राइव, और कार का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, अ कार। ठीक है, वाई डू दे नॉट ड्राइव अ कार। अब एम्फैटिक सेंटेंस देख लीजिए, EMPHATIC, आपको पता है कि जब प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो उसमें डज डू का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब सेंटेंस एम्फैटिक हो तो हम जो है कि
डज डू का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट लगाएंगे, डज लगाएंगे, डू लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा रहे कि मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ता ही तो हूं। अब देखिए यहाँ देखिए क्या है, इसमें स्ट्रेस है। देखिए मैं करें आई के साथ क्या लगता है डू, पढ़ना करें रीड। अभी मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए मैं पढ़ता ही तो हूं, जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़का है अब ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका बड़ा भाई आया और उसको जो है कि डांटा, तो पूछते हैं कि क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो वो कहता है गुस्सा के मैं पढ़ता ही तो हूं, ठीक है। यानी वो मतलब इसमें क्या है, इसमें जोर लग रहा है, इंफेसिस माने का जोरदार, तो क्या हो जाएगा मैं पढ़ता ही तो हूं, आई डू रीड। दूसरा देखिए क्या है, अगर ऐसा रहे कि मैं खेलता ही तो हूं, मैं खेलता ही तो हूं, अब मैं करें जी आई के साथ डू, खेलना करें जी प्ले, एम्फेटिक सेंटेंस। देखिए अब जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, कुछ देखिए क्या आता है, बॉल नहीं पकड़ा पाया या चाहे मतलब बैटिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं अरे यार क्या खेल रहे हो यार, तो गुस्सा के जब वो अगला प्लेयर बोलेगा तो कहता है मैं खेलता ही तो हूँ, क्या कर रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा, खेल तो रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इम्फेटिक है, आई डू प्ले, ठीक है। एक और देख लीजिए, अगर ऐसा रहे वह काम करता ही तो है, अब वह करे जी ही के साथ क्या लगा डज, काम करे जी डू, और ये काम करे जी द वर्क, यानी कि करना करे डू, काम का वर्क, ठीक है, ही डज डू द वर्क। अब जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति है कहीं काम लगा है या खेत में काम लग रहा है या घर बन रहा है, अब कोई व्यक्ति काम नहीं ठीक से कर रहा है, तो उसका जो मालिक है वो डांटेगा कि क्या जी तुम लोग बैठे हो काम नहीं कर रहे हो, तो वह कहेगा कि करत है ही, भोजपुरी में क्या है करत है ही, अब कैसे करें दिखाई नहीं दे रहा है, काम तो करते रहे हैं। यानी इसका मतलब ये क्या है, ये जोरदार इम्फेसिस है। ये अगर आप ना ही तो हटा देंगे तो नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा, ये ही तो हटा देंगे तो नॉर्मल बन जाएगा, तब प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें भी अगर थर्ड पर्सन है तो ऐसा ही इसमें भी लग जाएगा। तो ये जो टॉपिक है प्रेजेंट टेंस के पार्ट 1 है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ चुका होगा। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।